और खालिद क्यूम साहब और मोहम्मद इलियास साहब पैनल का हिस्सा हैं। अयाज साहब, आपकी तरफ आ रही हूँ, चूँकि अब ये फेस सेविंग भी कार है, आपको लगता है कि कुछ जज्बाती तौर पर ये बात हुई या एक बहुत बड़ी कामयाबी है? ये तो अच्छी खबर है कि मैच हो रहा है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के मुतालबात इस हद तक उनको तस्लीम कर लिया जाना, क्या ये एक कामयाबी कहेंगे आप? अच्छा, यहीं से शुरू करते हैं, चूँकि आमिर ब्रेकिंग कभी वो सोर्स के बगैर नहीं करते, जाहिर है ठीक सोर्स से उन्हें आई होगी तो उन्होंने वो ब्रेक किया खबर, अदरवाइज पॉसिबल नहीं था। तो इसको मान लेते हैं कि ये हुआ है और यही होने जा रहा है और यही अनाउंसमेंट आएगी। तो अब सवाल फिर वही बनता है कि क्या हम कामयाब हो गए जो हमारे मुतालबात थे? नहीं, हम रिट्रीट किया, हम एक स्टेप पीछे हटे। क्रिकेट के लिए तो बहुत अच्छा हो गया, इसमें तो कोई शक नहीं है। शायकीन के साथ बहुत बड़ा जुल्म होता अगर मैच ना हो रहा होता। ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है, ये क्रिकेट की कामयाबी है, ये किसी इंडिविजुअल की कामयाबी नहीं है। यहाँ तक अपनी जगह बात ठीक है। ये सेकंड टाइम हुआ है मोहसिन नकवी साहब बहुत जज्बाती हो के, एक वो जो वर्ल्ड कप में अमेरिका से जिस दिन हम हारे थे उस दिन एक बयान मोहसिन नकवी साहब ने दिया था कि जी टीम की सर्जरी होगी। वो बहुत अरसा तक इनको भुगतना पड़ा वो बयान। अब दोबारा वही काम हुआ, ये बहुत ज़्यादा एकदम जज्बाती हो गए, या शायद क्योंकि टीम इंडिया से हारी भी थी, बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, तो उसका रुख मोड़ने के लिए फौरी तौर पे जज्बात में आके बयान दे दिया और कहा कि जी हम वो मैच रेफरी नहीं होगा तो फिर हम खेलेंगे, वरना हम टूर्नामेंट का बाइकआउट करेंगे। सवाल ये है कि हाथ किसने नहीं मिलाया था? इंडियन टीम ने नहीं मिलाया, उनके कप्तान ने नहीं मिलाया, वो भाग गए, जीतने के बावजूद हार गए वो ये हरकत करके। हमें इस पे खेलना चाहिए था, हमें इसको लेके पूरी दुनिया को बताना चाहिए था कि ये हाल रहे हैं स्पोर्ट्स की। हमने नहीं किया ये, हम तैयार थे, इसके बावजूद जो हमारे हालात हैं इनके साथ, जिस लेवल की ये हरकतें कर रहे हैं और जिस तरह से इनका मीडिया बार बार कह रहा था टीम से ना खेले। आपने तो बुनियादी तौर पे नरेंद्र मोदी को अपना बयानिया मजबूत करने का मौका दे दिया। आज अगर आप मैच ना खेलते तो वहां एक ये बात हो रही होती कि देखें हमने हाथ नहीं मिलाया और उसके बाद पाकिस्तान मैदान छोड़ के भाग गया। वहां ये बात हो भी रही होगी जब तक ये मैच का डिसीजन नहीं हुआ। एक अलबत्ता काम आज जो मोहसिन नकवी साहब ने किया है वो मुझे पसंद आया। क्या सर? कि जो साबिक 2 चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड्स को बुलवाया और स्पेशली रमीज हसन राजा को उन्होंने प्रोटोकॉल ज्यादा दिया। हालांकि नजमी साहब सेठी साहब सीनियर है, नजम सेठी साहब, लेकिन उनको उन्होंने अपने साथ बिठाया। ये एक मैसेज ये था कि ऐसा एक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी इस मुल्क में गुजरा है रिसेंट पास्ट में, मैं ओवरऑल बात नहीं कर रहा, जो क्रिकेटर था। और जाहिर है उस क्रिकेटर के दौर में तनकीद तो बहुत हुई टीम पे, लेकिन वो कभी टीम फाइनल में हारी, कभी सेमीफाइनल में हारी। ये नहीं होता था जिस तरह उसके बाद होता रहा कि जी पहले राउंड से ही आप बाहर हो जाएं। आप जाहिर है टीम को कॉन्फिडेंस जब आप नहीं देते तो फिर यही होता है। ये बड़ा अच्छा एक उन्होंने जेस्चर दिया। और रमीज राजा को बुलाना इस हवाले से भी इम्पोर्टेंट है कि वो जाहिर है वो उनको लोग ब्रैकेट करते हैं इमरान खान साहब के साथ कि उन्होंने उनको लगाया था चेयरमैन पीसीबी, तो ये एक अच्छा काम किया। लेकिन मोहसिन नकवी साहब से मेरी दरख्वास्त होगी कि खुदा के लिए आपके पास जो मनसब है ना, यहाँ जज्बात से काम नहीं चलता, यहाँ जोश से ज्यादा होश की जरूरत होती है। तो ये 2 बयान काफी हैं मेरे ख्याल। ये गलतियां 2 हो गई, इनको ओपनली तस्लीम ना करें, लेकिन अपने अंदर जरूर इसको समझें कि ये मुझसे 2 गलतियां आइंदा मैं नहीं करूंगा। ये जी आमिर साहब मुतबादिल हिकमत अमली थी जो इंडिया का जेस्चर आया, क्योंकि अब डिफरेंट तरह की बहस हो रही है। कोई इसको इंडिया की जीत कह रहा था इससे पहले कि हमने पाकिस्तान को देखें साइड लाइन कर दिया, अब वो मैच नहीं खेलेंगे, एशिया कप में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आपको लगता है कि कोई और मुतबादिल हिकमत अमली थी पीसीबी के पास, या फिर ये बायकॉट की बात करना और जो असूली तौर जो उनको फील हुआ 2-3 चीज़ें उन्होंने रखी, क्या आपको लगता है कि ये बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया था? देखिए मैं आपको बताऊं, हमने एक बड़ा फर्म स्टैंड लिया, जो कल भी मैं कह रहा था
मैंने ये कहा था कि मुझे बताया गया है कि पाकिस्तान का बिल्कुल ठीक फैसला पाकिस्तान कर चलिए आमिर साहब, जो माजरत आपने जो ब्रेकिंग दी इस वक्त हम अपने नाजरीन से भी शेयर करते हैं। मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट की टीम मैनेजर और कप्तान से माजरत, आईसीसी की जानिब से मामले की तहकीकात। ये पाकिस्तान ने मुतालबात रखे थे जब पाक इंडिया मैच हुआ, जिसके बाद ये मामला सामने आया, खासतौर पर मैच रेफरी तनाज़े जिस पर बायकॉट का भी फैसला हुआ। अभी आपको ये खबर दे रहे हैं अहम, मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट की टीम मैनेजर और कप्तान से माजरत, आईसीसी की जानिब से मामले की तहकीकात। जी अब आप मुकम्मल कीजिएगा। जी बिल्कुल, यही जो ज़ाहिर है कि खबर मेरे पास आई और अपनी कोशिश होती है, जैसे अभी मैंने सऊदी अरब वाली दी कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक अहकामात आए कि यहाँ पे चरागां किया जाए। ज़ाहिर है कि छोटी बात नहीं थी, फिर उसको डिग किया। इसी तरह कल भी क्रिकेट बोर्ड पे बात की थी, आज भी, रात भी ये था कि ये हुकूमत फैसला करेगी। क्रिकेट बोर्ड ने अपनी राय दे दी है और वो फर्म थे और हुकूमत की तरफ से भी वही था कि जी ठीक है, जब आपने एक फ़ैसला किया है तो उस पर खड़े हो जाएं। फिर अगर हमारी तरफ से थोड़ी सी भी लचक होती तो आपको ये कुछ भी नहीं मिलना था कि मैच रेफरी माफ़ी भी मांग रहा हो, और चाहे वो इंक्वायरी, बेशक सलीम खालिक साहब ये कहें कि वो वही हैं, और यही कल भी बात हो रही थी कि जी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्या है तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। लेकिन आपने जब अपना फर्म रद्द-ए-अमल दिया और उस पर कोई लचक नहीं दिखाई, इधर उधर कोई ऐसा मैसेज नहीं दिया कि हम कोई कमज़ोर पड़े हुए हैं और हम चले जाएंगे, तो एशिया कप में श्रीलंका भी ना हो, पाकिस्तान भी ना हो, तो एशिया कप किस चीज़ का है? और वो क्या जो क्रिकेट काउंसिल में पैसे बनाने हैं, जिसने भी बनाने हैं, खेल के साथ तो सारों का कारोबार इसमें लगा हुआ है ना, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो सोशल मीडिया हो, फिर इश्तिहारी कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी कंपेन एक इन क्रिकेट के लिए रखती हैं। गेट मनी अलग चीज़ है, जुआ उसके अलावा अलग चीज़ है जो हमेशा से क्रिकेट के साथ मंसूब रहा, और हमारे तो खिलाड़ी बड़े बदनाम भी रहे इसमें। तो क्या होता, तो बहुत ज़्यादा बुरा होना था। अच्छा ये भी था कि जब अब पाकिस्तान ने एक फ़ैसला किया है तो उससे पीछे कैसे वापस चला जाए। मेरे ख्याल में दरमियानी रास्ता बेहतर अंदाज में निकाल लिया है, और इसमें मोहसिन नकवी को क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि जब कह दिया था तो फिर खड़े भी हो गए, अब एक फ़ैसला करा लिया। अब उनको अगला फ़ैसला ये होगा कि ये तो टीम नज़र आ रही है, पता नहीं क्या करेगी, लेकिन आइंदा के लिए कम से कम क्रिकेट टीम को क्रिकेट टीम बनाएं। उसके जैसे आज मुशावरत नजम सेठी और रमीज राजा से की है, और बड़ा कैनवस कर लें कि खिलाड़ियों के लिए बड़े पुराने खिलाड़ी जो कोचेज रहे हैं पाकिस्तान के अच्छे, उन सबको इन्वॉल्व करें। जब आप ये करेंगे, बजाय वन मैन शो दिखाने के कि मैंने ये कर दिया या उसने ये कर दिया, नो, क्रिकेट टीम में जैसे ऑस्ट्रेलिया का होता है, जब टीमें बनती है, इंडिया का कह लें कि हर खिलाड़ी के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ता है कि ये अकेला भी मैच विनिंग होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे तो 2-3 के साथ ही हमारी सारी जिंदगी में क्रिकेट यही रही है, वो गए तो सारे गए। तो होना नहीं चाहिए, फिर खिलाड़ी सारे तैयार होने चाहिए, अब उस तरफ तवज्जो होनी चाहिए। सही है, बिल्कुल जी, आप समझते हैं कि दरमियानी रास्ता चेयरमैन पीसीबी ने निकाल लिया है। इसी पर मजीद बात कि ये टीम मैनेजर से जो मैच रेफरी ने माजरत की है और आईसीसी की जानिब से मामले की तहकीकात की भी बात की है, ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। नवी साहब, अब तक की डेवलपमेंट आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि कोई मुतबादिल स्ट्रेटजी थी पीसीबी के पास, या ये दुरुस्त बात थी? क्योंकि हम 2 दिन से अपने प्रोग्राम में भी यही बात कर रहे हैं कि बायकॉट की तरफ जाना चाहिए या नहीं, ये मैच खेलना चाहिए था या नहीं। आपको लगता है ये फैसला जज्बाती था? क्योंकि अब फेस सेविंग की भी बात हो रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये एक बेहतरीन फैसला था पीसीबी का भी, और जो अब टीम मैनेजर और कप्तान से मैच रेफरी की माजरत और मामले की तहकीकात का भी आईसीसी की तरफ से कह दिया गया है, तो ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है नवीद साहब? अच्छा देखें दुआ, कल भी शो में मेरे ख्याल में मैंने यही बात की थी कि पाकिस्तान को बायकॉट नहीं करना चाहिए, बिकॉज यही जो है यही इंडिया चाह रहा है, यही मोदी का इंडिया चाह रहा है। और अगर आप गुज़िश्ता 2 दिनों की इंडियन मीडिया की कवरेज भी देखें तो वो ऐसा ही लग रहा था कि उनकी पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान जो है वो किसी तरह से बायकॉट कर दे, कभी गैरत दिला के, कभी किस तरह की बातें करके। उनके जो टीवी शोज़ थे, उनके जो